हे क्या चल रहा है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये इसमें इस बात का अध्ययन करते हैं, इस बात की स्टडी करते हैं कि कैसे शब्दों के कुछ भाग जिन्हें मॉर्फिम्स कहा जाता है एक दूसरे के साथ कंबाइनिंग करके या अकेले खड़े होकर अलग अलग अर्थ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक द मॉर्फिम यानी कि एक शब्द का भाग कुकी एंड द सफिक्स एस, यू क्रिएट अ न्यू वर्ड कुकीज, अ प्लूरल फॉर्म विद स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग देन द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जो कुकी है वो अपने आप में एक अलग वर्ड तो है ही, लेकिन उसके अंदर अगर अपन ने एस जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, एक प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप मॉर्फोलॉजी के अंदर यही सब पढ़ोगे। मॉर्फोलॉजी जो है is a crucial part of lexicology, the study of words and their meanings. मॉर्फोलॉजी क्या है, लेक्सिकोलॉजी जो है उसका एक ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, इन सब का काम यही होता है, शब्दों का अध्ययन, ठीक है, और उनके अर्थ की पढ़ाई। ठीक है, उनके बारे में एक स्टडी और उनके, बस इतना समझ लो कि जो लेक्सिकोलॉजी जो होता है वो लिंग्विस्टिक्स जिसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं, ठीक है, उसका एक सब फील्ड है जो शब्दों के अध्ययन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर हम मेन तौर पे बात करें तो ये भाषा के भीतर यानी कि किसी भी शब्द के अंदर तक उनके अर्थ को बनाना बदलना उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जबकि मॉर्फोलॉजी जो होता है वो उसकी संरचना, किसी शब्द के संरचना से रिलेटेड होता है। लेक्सिकोलॉजी जो है वो बहुत आगे एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट तक जाता है। Lexicology is another subfield of linguistics that focus on the study of words, specifically their meaning, structure, and use within a language. While morphology deals with the internal structure of words and how they are formed, lexicology goes beyond that to examine the vocabulary of a language in a broader context. Etymology, the study of origin of words and the way in which their meaning have changed throughout history. देखो, ये शब्दों की उत्पत्ति, ठीक है, जिस तरह से उनके अर्थ, उनके मतलब पूरे इतिहास में बदले गए हैं, चेंज हुए हैं, उनका क्या मतलब बना है, ये सब हम पढ़ते हैं एटिमोलॉजी में। ये सब कुछ जो है वो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ही है। इट इज़ अ गुड टू इम्प्रूव इंग्लिश। मॉर्फोलॉजी डील्स विद पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कॉल्ड मॉर्फिम्स, शब्द का भाग, पार्ट ऑफ वर्ड। ठीक है, तो हम सब इसके अंदर मॉर्फोलॉजी और उसके जितने भी भाई बंधु हैं, एटिमोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी, वो सारे भाई बंधुओं के हम अच्छे से तबीयत से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ज़्यादातर जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो प्लूरल नाउन्स के होते हैं। जैसे कि नाउन के जो रूट वर्ड्स होते हैं उसका सिंगुलर वर्जन, उसके आगे कुछ प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस जोड़े जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मॉर्फिम कैट, ठीक है, ये एक रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड कैट मीन्स वन कैट, ठीक है, मतलब सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है। दो से ज़्यादा के बारे में बात करें तो क्या कर देंगे, जो बच्चे को पता होता है, एस जोड़ देंगे। ठीक है, एस या ई एस, ठीक है, ये कॉमन है। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कैट्स, ये सब क्या है, सफिक्स एस जोड़ के इसका मतलब बदलता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कैट्स एंड द सफिक्स एस, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कैसे हमने इसके एक रूट वर्ड पकड़ा कैट, बिल्ली पकड़ी, बिल्ली के आगे क्या लगा दिया, एस। ठीक है, कैट्स हो गए, बहुत सारे कैट्स के बारे में बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फिम्स वर्ड आया बार बार, है ना। व्हाट आर मॉर्फिम्स? अ मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट स्टिल हैज़ अ मीनिंग। एक छोटा सा पार्ट होता है किसी वर्ड का जिसका अपना एक मतलब होता है, जैसे ट्री। ठीक है, दो टाइप के होते हैं मॉर्फिम्स, टू टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। ठीक है, फ्री मॉर्फिम्स और बाउंड मॉर्फिम्स। फ्री मॉर्फिम्स के बारे में हम देखते हैं। इसके जो मॉर्फिम्स होते हैं इसके अंदर एफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर आते हैं टेबल, चेयर, लर्न। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे टेबल, चेयर, लर्न, ये अपने आप में क्या है, ये अकेले होते हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीनों की तीनों क्या है, अकेले हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, अपने आप में अकेले हैं। इसी को रूट वर्ड
या बेस वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। बाउंड मॉर्फेम्स, अब ये क्या चीज़ है? देखो, बाउंड मॉर्फेम्स जो होते हैं ये अकेले नहीं खड़े रह सकते, इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी की, क्योंकि ये सिंगल नहीं ज़िंदगी जी सकते, इनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैग, ठीक है, बैग हो गया। अब इसके अंदर हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, ठीक है, यू एन, अपन प्रीफिक्स जोड़ते हैं यू एन, तो उससे क्या हो गया? अनबैग, जिसका मीनिंग क्या हो गया? समथिंग लाइक टू रिमूव, ठीक है, कुछ मतलब हटाना, अनबैग। अब इसी के अंदर सफिक्स जोड़ देते हैं, बैग के पीछे लगा देते हैं GAGE, गेज, बैग गेज, ठीक है। सफिक्स कहाँ लगा दिया? पीछे। प्रीफिक्स कहाँ लगा दिया? आगे। पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे आगे पीछे आगे पीछे, मतलब यही चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़े लय में इधर उधर निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं। मीनिंग इसका क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ बैग्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं चेयर। अब इसके अंदर अपन UN लगा देते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, आगे। तो क्या हो गया? ये क्या वर्ड हो गया अब? टू रिमूव फ्रॉम अ चेयर, ठीक है। अब इसी के आगे हम, इसी के मतलब पीछे सफिक्स लगा दें, चेयर मैन, तो ये क्या हो गया? अ पर्सन इन चार्ज ऑफ मीटिंग, ठीक है, कोई किसी मीटिंग का इंचार्ज होता है ना, उसको चेयरमैन कहते हैं। अब जैसे लर्न, लर्न एक वर्ड है, इसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया RE, तो ये क्या हो गया? रीलर्न, टू लर्न अगेन, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सफिक्स इसका क्या होगा? पीछे लगा दे एबल, तो लर्नेबल, एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स लगा देते हैं लर्नेबल, तो ये क्या हो गया? केपेबल ऑफ बीइंग लर्नड, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ, मतलब लर्न करने का केपेबल रखता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? इससे आप नए शब्द बनाना सीख सकते हो, ठीक है। अब इस बाउंड मॉर्फिम्स के दो पार्ट होते हैं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। ये दोनों एफिक्स के बारे में ही बात होते हैं, यानी कि ये सब आपके इसके अंदर प्रीफिक्स, सफिक्स और एफिक्स के बारे में बात होती है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में हम देखते हैं। प्रीफिक्स बाउंड मॉर्फिम्स है जो किसी मूल शब्द की शुरुआत में उसके अर्थ को, उसकी मीनिंग को संशोधित करके, मतलब उसके अंदर किसी न किसी तरीके का चेंज करने का या एक नया शब्द बनाने के लिए जोड़ता है, ठीक है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स बाउंड मॉर्फिम्स है जो किसी मूल शब्द के अंत में, ठीक है, लास्ट में उसके अर्थ या ग्रामेटिकल फंक्शन को बदलने के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब सिंपल वे में वही है, आगे पीछे। देखो, प्रीफिक्स और सफिक्स के अंदर कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपन प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर नेगेटिव प्रीफिक्स यानी कि नकारात्मक प्रीफिक्स भी होते हैं, जैसे कि अन, जो हम कहते हैं ना, UN, अनबेयरेबल, अनकॉमन, ये इसके एग्जांपल। इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें होती है, ठीक है। नेगेटिव प्रीफिक्स है, पेजोरेटिव प्रीफिक्स है, पेजोरेटिव प्रीफिक्स, ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अपमानजनक, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आता है मेल या मिस, मेल न्यूट्रिशन, मिस हैंडल, मिसलीड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आता है एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जिसमें हम किसी तरीके की संख्या से रिलेटेड बात करते हैं, ट्राई साइकिल, ट्राई, सेमी, सेमी सर्कल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। प्रीफिक्स ऑफ डिग्री, रैंक, साइज, सब इंस्पेक्टर, ओवर रीड, सब स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब इसके बारे में आपको मिल जाएगा, मैं इसके आपको ये स्क्रीनशॉट इसमें आपको दे दूंगा, सारे इसमें लिखे हुए हैं, वो आप देख लेना। बाकी इसके अंदर यही होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वर्ड्स बनाने के बारे में रिलेटेड हम सीखते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, यही सब आता है, ठीक है। प्रीफिक्स आगे तो सफिक्स पीछे, यही सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये आपके मतलब वर्ड को बनाना, सेंटेंस को कैसे हम उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। यही है इसका डेप्थ, ओके। कैसी लगी वीडियो या मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहो। नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो, ठीक है, मुफ्त है। ऐसे क्या देख रहे हो? हैं, मुफ्त में नहीं है ये सब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सब्सक्राइब कर, नहीं करेगा, नहीं करेगा।